रूस के कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन की बड़ी शिकस्त। व्लादिमीर पुतिन कुर्स्क पहुंचे एक तरफ, दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका के न्यूक्लियर मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। और साबिका ब्रिटानिया के वजीर आजम कैमरून ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन की जो प्लानिंग है वो बहुत परेशान कुन है रूस के यूरोपियन नेबर ममालिक के लिए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात आज शुरू करते हैं, मगर इन मौजूआत से नहीं। एक अमरीकी परमानेंट रेजिडेंट ग्रीन कार्ड होल्डर महमूद खलील की जो डिपोर्टेशन का जो ड्रामा चल रहा है, क्योंकि सियासी एक डिसीजन ली वजीर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कोई भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की महमूद खलील ने। और जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुद ही भी कह रही है कि जी कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मगर जो कहा जा रहा था यानी अमेरिका के अंदर, और ये अमेरिका का एक कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप जो भी कहना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसकी अमेरिका के अंदर मुखालफत भी क्यों ना हो, वो आप कह सकते हैं, चाहे वो कितनी ही खतरनाक बात क्यों ना हो। अब इस बात को फ्लिप किया जा रहा है और महमूद खलील को एक टेस्ट केस आप कह लें बना दिया गया है अमेरिका के अंदर, जहां पे इस बंदे ने कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। ये फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज कर रहा था, प्लानिंग उसकी कर रहा था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये स्टूडेंट था और अमरीकी एक सिटीजन से इसकी शादी भी हुई थी, जो अब 8 महीने से की प्रेग्नेंट है। और इस बंदे को इन्होंने, और ये जानता था कि इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेरी अपनी यूनिवर्सिटी है साबिका, मगर उन्होंने ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी कि जहाँ पे स्टूडेंट्स, और स्पेशली अपनी इजहार राय करने के लिए स्टूडेंट्स को टारगेट किया गया। अमेरिकन इजरायली प्रो इजराइल ऑर्गेनाइजेशंस ने पहले किया, और फिर वो इमिग्रेशन सर्विस जो है अमेरिका की, आइस, उसने कर दिया। और अब जो बातें आ रही हैं कि एक अमेरिका में जज ने जो महमूद खलील की डिपोर्टेशन यानी इनको अमेरिका से बाहर निकालने की जो कार्रवाई थी, उसके ऊपर एक बार फिर पाबंदी एक्सटेंड कर दी है और ब्लॉक कर दिया है कि इसको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। यूएस जज जेसी फुरमन, यानी आप कह लें वक्ती तौर पे, टेम्पररी तौर के ऊपर उन्होंने कहा है कि खलील की डिपोर्टेशन पीर के रोज़ एक्सटेंड करके, और आज बेसिकली पीर के रोज़ की थी और फिर अपना एक्सटेंशन बुध के रोज़ उसको एक एक्सटेंशन रिटन ऑर्डर के थ्रू कर दी न्यूयॉर्क फेडरल, मैनहट्टन फेडरल कोर्ट के अंदर। और ये भी बेसिकली कहा गया कि हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कि डिसाइड करने के लिए कि ये जो इनकी डिटेंशन थी ये गैर कानूनी थी कि नहीं। महमूद खलील 29 साल की उम्र है, फ़लस्तीन ओरिजिन है, अल्जेरिया के अंदर मेरे ख्याल से ये मुकीम थे अमेरिका आने से पहले। और बेसिकली ये पूरी कार्रवाई हो रही है अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, और बल्ली चढ़ाई जा रही है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वजीर खारजा मार्को रूबियो के ऊपर। और बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो इसकी मौजूदगी है अमेरिका के अंदर महमूद खलील की, ये अमरीकी फॉरेन पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करती है, उसके नुक्तों की खिलाफ वर्जी करती है। ये बहुत अहम इशू है अमेरिका के अंदर, राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच। और ये टेस्ट केस इसलिए क्योंकि ये बंदा फ़लस्तीनी था, इसके ऊपर इजरायलियों ने इसको टारगेट किया था, और उसके अंदर से एक इजरायली था शायद डेविड आए, जो एक लेक्चरर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, और स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा था। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट थे, ये कैंपस के ऊपर एक एंटी सेमिटिज्म क्रिएट कर रहे थे, जो यहूदी स्टूडेंट्स हैं उनको परेशान कर रहे थे और घबरा रहे थे, उनको डरा रहे थे। तो अब इसका क्या होगा इस केस का, मगर एक बहुत ही एक फर्स्ट अमेंडमेंट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी खिलाफ वर्जी अब ये डिसाइड कर रहा है जज के हुई है कि नहीं हुई है। अमेरिका के अंदर ये डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ऐसे केसेस करके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा वीक करना चाह रहा है और टारगेट करना चाह रहा है
महमूद खलील जैसे लोगों को। इसके अंदर इसराइल का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि जब से ट्रंप आया है इसराइल के कहने के ऊपर या प्रो इसराइल जो स्टेप्स उसने लिए हैं वो सब वाजे हैं। मगर उसके साथ साथ सीज फायर भी हुई है, एक बैलेंसिंग एक्ट है। अमेरिका की जो क़यादत है वो बिल्कुल ही प्रो इसराइल है, और जो अवाम है उसके अंदर बहुत तब्दीली आ गई है, और वो एंटी इसराइल तो नहीं कह सकते मगर प्रो पैलेस्टीनियन कॉजेस से हिमायत ज़्यादा करती है। ये हो रहा है अमेरिका में, और अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है रशिया के ऊपर, चाइना के ऊपर, पुतिन के ऊपर कि जी ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं अलाउ करते। अब अमेरिका के अंदर भी लग रहा है कि अथॉरिटेरियन लहर चल चुकी है। और पुतिन का क्या हाल है? पुतिन ने अपनी पहली एक विजिट की है कुर्स्क का इलाका जो बॉर्डर के साथ लगता है, सिनरे के साथ लगता है यूक्रेन के, जिसके ऊपर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पिछले 6-7 महीने पहले यूक्रेन ने इंकर्जन की, एक हमला किया, और उसके नतीजे में 1000 स्क्वायर किलोमीटर कुर्स्क का एरिया उन्होंने कब्जा किया। अब पिछले कुछ महीनों के अंदर ये बैलेंस चेंज हो चुका है, और रशिया ने बड़ी गेंस की हैं और ज़्यादातर कुर्स्क का एरिया जो वापस ले लिया है। और इस मौके के ऊपर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं कुर्स्क मिलिट्री फटीक्स के अंदर। इनकी मुलाकात हुई लोगों से भी, और बेसिकली अब एक नया मरहला यूक्रेन के अंदर भी शुरू होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की एक टीम मॉस्को पहुंच गई है, और वहाँ पे वो डायरेक्ट टॉक्स करेंगे व्लादिमीर पुतिन से। उनको बताएंगे सीज फायर प्लान क्या है, क्या उसके नुक्ते हैं, और अगर पुतिन मान जाता है, जो अभी तक नहीं माना, लग रहा है कि अभी फ़िलहाल नहीं मानेगा वो, तो उसके बाद मार्को रूबियो कहता है, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, कि बहुत जल्द एक जंगबंदी हो सकती है। कुछ दिन पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी रियाद पहुंचे थे, सऊदी अरेबिया पहुंचे थे। वहाँ पे उन्होंने एग्री किया कि जी हम अमरीकी प्लान के साथ मुत्तफिक हैं, और अब वो अमरीकी प्लान रशियंस के पास गया है, और अब देखना पड़ेगा कि वो मानते हैं कि नहीं मानते। एक ब्लफ भी है एक तरीके से कि जो हो रहा है ये उस चीज़ को लेकर। अब जिस तरह मैंने जिक्र किया कि डेविड कैमरन ने कहा है कि जो ट्रंप की अप्रोच है यूक्रेन को लेकर ये बड़ी परेशान कुन है, और स्पेशली एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया के लिए। ये साबिका सोवियत यूनियन के हिस्से थे और बॉर्डर भी शेयर करते हैं, और जिस रफ्तार से ये कैमरन कह रहे हैं कि ये चीज़ चल रही है, तो शायद लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, जिन्होंने यूक्रेन की हिमायत भी की, नेटो की भी हिमायत की, वो अपने आप को खतरे में पा सकते हैं। अब डेविड कैमरन भी एक बड़ा कंट्रोवर्शियल आदमी है, मगर वज़ीर ख़ारजा रह चुका है। ये आपकी लास्ट जो ऋषि सुनाक की हुकूमत थी उसके अंदर ब्रीफली भी वज़ीर आज़म था, जिसने ब्रेग्जिट भी खोला, और ये कह रहेगा कि जी क्योंकि हमने अब ब्रितानिया के अंदर यूक्रेन की जो फाइट है उसको हेड ऑन ले लिया है, तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। अच्छा, एक तरफ ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ यूक्रेन की बात हो गई, गाज़ा की बात हो गई। वहाँ पे जो सूरत हाल है, अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बंद है, पानी भी बंद है, और जो सेकंड फेज़ की बात हो रही थी उसके ऊपर नहीं गए। यहाँ तक कि अरब ममालिक ने एक प्लान भी प्रेजेंट किया है। और फाइनली अब बात करते हैं ईरान की। ईरान कह रहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, मगर कोई डेडलाइन और कोई बुलियिंग वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये जो ये सीज फायर की जो बात थी कि अपना आप न्यूक्लियर टॉक्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बंद करें, उन्होंने कहा अभी इस चीज़ की बात नहीं हो सकती। तो ईरान भी तैयार हुआ है। ईरान, चाइना, रशिया का एक कॉम्पैक्ट मौजूद है। दूसरी जानिब अरब ममालिक एक तरफ खड़े हुए हैं, तीसरी जानिब इसराइल और अमेरिका एक जानिब हैं। तुर्की भी थोड़ा अपने आप को चौड़ा समझ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, सीरिया को लेके बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, तो चीज़ें मूव हो रही हैं। क्या हम अभी भी एक बड़ी जंग अजीम के करीब हैं? बिल्कुल। मुमकिन है वो? बिल्कुल, क्योंकि इतने मूविंग पार्ट्स हैं, और अमेरिका के अंदर भी एक तरीके से ट्रंप का जो ये आते ही उसने प्रो इजराइल पोजीशंस ले ली हैं, तो इसने भी बहुत खदशात पैदा कर दिए हैं पूरे खित्ते के अंदर। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।